हे स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि बोर्ड ने इस साल अपना पैटर्न चेंज किया है क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यूज को लेकर। तो इसीलिए मैंने कुछ एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं यूनिट 1 में, जो हमारा रिवीजन टूर है क्लास 9th का। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 50+ क्वेश्चंस रखी है पहली सीरीज। ये मेरा पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें यूनिट 2 रहेगा, देन पार्ट 3 में यूनिट 3 रहेगा। तो सेम वे में जैसा आपको पता है कि बोर्ड ने फर्स्ट सेमेस्टर को कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो 4 आपको पार्ट मेरे मिलेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है अमंग द फॉलोइंग विच मैथड डज नॉट हैव अ बॉडी। तो इसका राइट आंसर है एन एब्स्ट्रैक्ट मैथड। उसका रीजन है बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मीन अ मैथड विदाउट इट्स बॉडी, और क्लास और इंटरफेस जो है वो सिमिलर कीवर्ड्स हैं, नन पॉसिबल नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2, which language was developed as the first purely object oriented language? Right answer is Smalltalk. It is developed in 1970s by Alan Kay. Number 3, among the following which is not a valid class specifier? Right answer is pointer. Java pointer को सपोर्ट नहीं करता है। Among the following which is not an OOP concept? तो आंसर्स देख के आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसका एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो OOP का पार्ट नहीं है, वो अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर। तो इसका राइट आंसर है यूज ऑफ पॉइंटर, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इज द माइनर इंटीजर डेटा टाइप। सबसे छोटा इंटीजर डेटा टाइप। इट राइट आंसर इज बाइट। तो इनका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से रहता है, बाइट देन शॉर्ट देन इंट देन लॉन्ग। तो यहाँ पर मिनिमम माइनर मांगा गया, राइट आंसर इज बाइट। नंबर 7 इज अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ पर सारे डेटा टाइप सिमिलर्स हैं, एक डिफरेंट डेटा टाइप है जिसका नाम है enum। तो याद रखिएगा enum इज अ जस्ट लाइक एन एरे, और आपको पता है कि एरे जो होता है वो रेफरेंस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो राइट आंसर इज enum। क्वेश्चन नंबर 8, among the following classes a super class of all other classes is। तो राइट आंसर इज ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज which of these have the highest precedence। राइट आंसर इज ब्रैकेट यानी फंक्शन, जो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन ए हमें गिवन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आंसर्स को जो रखा है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। देन आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज मॉडुलस ऑपरेटर मोड कैन बी अप्लाइड टू। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है आप गलत कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा इंटीजर, बट नहीं, राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। जरूरी नहीं है कि हम मोड को इंटीजर पर ही फॉलो करें, ये भी पॉसिबल है कि हम मोड को इंटीजर के साथ साथ फ्लोट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज द मैथ क्लास इज इंक्लूडेड इन विच जावा पैकेज। तो सभी को पता होगा जावा पैकेज में कौन सी उसमें जावा रहती है। राइट आंसर इज जावा डॉट लैंग। तो याद रखिएगा राइट आंसर इज लैंग। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट डज द ऑब्जेक्ट हैज। एट्रीब्यूट, स्टेट, बिहेवियर। तो जैसा हमने इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। अब आते हैं कुछ ऑड वन की तरफ, यानी गिवन आंसर्स में कौन सा डिफरेंट आपको लग रहा है। तो फर्स्ट वन इज कोड रीयूजेबिलिटी, इफिशिएंट कोड, डुप्लीकेट, रिडंडेंट डेटा, मॉड्यूलरिटी। राइट आंसर इज सी, क्योंकि बाकी जो है सारे जावा की फीचर्स हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा हाइडिंग, डेटा बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर इज स्ट्रक्चर एंड यूनियन, क्योंकि ये सी और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट्स हैं, जावा स्ट्रक्चर और यूनियन को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट वन इज इफ फॉर कंटिन्यू ब्रेक। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स हैं ये हमेशा फॉर की बॉडी में अप्लाई किए जाते हैं। तो ऑड वन आंसर बनेगा यहाँ पर इफ। नेक्स्ट वन इज आपको जैसे दिख रहा होगा इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पर जो ऑड है वो बूलियन है, क्योंकि बूलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स में वैल्यू को स्टोर करता है। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस कांट रिटर्न ऑब्जेक्ट्स। क्या फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं कर सकता? फॉल्स, क्योंकि फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स को भी रिटर्न कर सकते हैं। A while loop in Java execute the statement at least once even the condition is not satisfied। क्या while loop एक बार चलेगा कंडीशन के सेटिस्फाई ना होने पर? आंसर इज फॉल्स, क्योंकि यहां पर इसका राइट आंसर होगा डू while। What is the output of a logical or operation if one of the input operands is true? यानी अगर दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंट्स हमें गिवन है तो और क्या करता है? तो यहाँ पर चूंकि और का मीनिंग होता है एनी वन ट्रू, तो यहाँ पर अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है देन एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट वन इज अ लूप इन जावा जनरली कंटेन्स अ लूप काउंटर वेरिएबल। क्या लूप के सभी प्रोग्राम्स में काउंटर वेरिएबल देना जरूरी है? यस, क्योंकि बिना काउंटर वेरिएबल्स के लूप कैरी नहीं हो सकता। देखिए पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। नेक्स्ट वन इन्वेंटेड ऊप। अभी आपको मैंने बताया था कि इसका राइट आंसर है एलन के। उन्होंने 1917 में पहली ऊप को डेवलप किया था जिसका नाम था स्मॉल टॉक। एन ऊप प्रोग्राम कैन कंटेन नंबर ऑफ क्लासेस। तो एक ऊप प्रोग्राम में कितनी क्लासेस रख सकते हैं? राइट आंसर इज एनी नंबर, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम में क्लासेस को लेकर कोई लिमिटेशन नहीं होता, हम जितनी भी क्लासेस चाहें उतनी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑब्जेक्ट कांट बी पास बाय वैल्यू, पास बाय कॉपी, पास बाय फंक्शन, पास बाय रेफरेंस। तो याद रखिए इसका राइट आंसर है पास्ड बाय फंक्शन, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट वैल्यू भी पास कर सकता है, वैल्यू की कॉपी भी रख सकता है और उसका रेफरेंस भी रख सकता है, बट वो कभी भी फंक्शन नहीं रख सकता। देन राइट आंसर इज पास्ड बाय फंक्शन। टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम इन जावा विच पैकेज इज यूज्ड? तो राइट आंसर इज यूटिल। याद रखिएगा यूटिल पैकेज अगर आपने कॉल किया अपने प्रोग्राम में तो डेट एंड टाइम के लिए आप प्री डिफाइंड फंक्शन और क्लासेस का यूज कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। क्वेश्चन नंबर 26, बाइट डेटा रेंजेस। तो यहां पर सारे आंसर लगभग सिमिलर से हैं, बट याद रखिएगा जावा में जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव में वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, और नेगेटिव में हमेशा वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव से एक एक्स्ट्रा जाती है। मीन अगर कोई वेरिएबल 127 उसकी रेंज है तो वो माइनस में हमेशा 128 से कैरी करेगा अपनी वैल्यूज को। तो राइट आंसर इज यहाँ पर माइनस में 128 टू 127 सी। साइज ऑफ एन इंटीजर इन जावा। जावा में इंटीजर का साइज क्या है? राइट आंसर इज 4 बाइट्स। टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल एंड द मेथड ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट इन जावा इज यूज्ड। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, राइट आंसर इज डॉट ऑपरेटर। माइनस माइनस जिसे हम कहते हैं यूनिरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीजेस द वैल्यू बाय नंबर। तो ये सभी को पता है, न्यूमेरिकल्स में हमने बहुत यूज किया है इनका। राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 30, एग्जिट कंट्रोल लूप इज। तो सभी को पता है एग्जिट कंट्रोल लूप डू व्हाइल लूप होता है। नंबर 31, मल्टीपल ब्रांचेस इज यूज्ड बाय स्टेटमेंट। तो मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो स्विच को कहा गया है। देन राइट आंसर इज स्विच,
क्योंकि यहाँ पर जो कंटिन्यू और ब्रेक दिए गए हैं ये जंप स्टेटमेंट्स हैं, और जो लूप है वो हमारा इटरेटिव कंस्ट्रक्ट में फॉलो होता है। तो यहाँ पर स्विच ही ऐसा है जो मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन में यूज किया जाता है। AWT स्टैंड्स फॉर, देखिए आपको लगेगा ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर है, बट ऐसा नहीं है, कुछ पब्लिकेशंस में ये कुछ कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर एडेड है। तो ये जो AWT है ये जावा के एप्लेट का पार्ट है, और इसका राइट आंसर है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। नंबर 33, फंक्शन ओवरलोडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये ऑलरेडी मैंने बच्चों को बताया हुआ है। राइट आंसर इज पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करना, एनकैप्सुलेशन का मीनिंग होता है मेंबर्स को बाइंड अप करना, और इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है प्रॉपर्टीज को शेयर करना। जबकि पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है सिंगल थिंग मल्टीपल फॉर्म। तो राइट आंसर इज पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में हम इसी को यूज करते हैं। वहां पर फंक्शंस मोर देन वन रहते हैं, बट विद सेम नेम बट डिफरेंट बाय आर्ग्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 34, जावा कंपाइलर जावा सी ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड इनटू। तो ये जावा सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर है बाइट कोड। एनकैप्सुलेशन मींस, अभी मैंने बताया था एनकैप्सुलेशन जो होता है ये मेंबर्स को बाइंड अप करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर्स क्या गिवन है। फर्स्ट आंसर है बाइंडिंग ऑफ ऑल फंक्शंस टुगेदर, एडिंग अ फंक्शन टू अ क्लास, डिलीटिंग अ मेथड फ्रॉम अ क्लास, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। अब आपको लगेगा कि मैंने ए को सिलेक्ट नहीं किया, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑल फंक्शंस टुगेदर, यानी यहाँ पर केवल फंक्शंस को बाइंड अप करने की बात हो रही है, डेटा मेंबर्स को लेकर नहीं। जबकि एनकैप्सुलेशन का जो मीनिंग है वो डेटा मेंबर और मेंबर मेथड दोनों को बाइंड अप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। 36, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन फ्लोट 35/0। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी जावा में किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा आंसर इनफाइनाइट रहता है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 37, इवेल्युएट द फॉलोइंग इफ x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5 एंड z इक्वल्स टू 10। तो देखिए इसका राइट आंसर इज 25। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी एक वीडियो और बना रहा हूं जिसमें कि मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, टर्नरी ऑपरेटर और जावा एक्सप्रेशंस को लेकर एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट आंसर इज 25। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a अपॉन b। अगर a की वैल्यू 14 है और b में अगर 4 है तो यहाँ पर वो कह रहा है अपॉन। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा डिवीजन का मीनिंग होता है डिवाइडेड वैल्यू, और मोड मीन्स रिमेनिंग वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं 14 का अपॉन 4 करता हूँ तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 14 4 3 जा 12, देन डिवीजन बनेगा 3 और मोड बनेगा 2। बट यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे डिवीजन दिखाई दे रहा है, देन राइट आंसर इज 3। If a user wants to execute a loop 10 times, which of the following statement will be used? यानी अगर एक यूजर हम 10 टाइम चलाना चाहते हैं, अगर आंसर्स को देखते हैं तो 6 से अगर 26 तक जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी हाइयर हो जाएंगी। राइट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पर 3 से कैरी हो रहा है, 30 तक जा रहा है और हर बार 3 को अपडेट करता हुआ जा रहा है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट वन इज मैथ डॉट सील 46.6। याद रखिएगा जो सील मेथड है ये हमेशा वैल्यूज को राउंड अप करने के लिए यूज किया जाता है, और अगर मैं 46.6 को राउंड अप करूंगा देन आंसर बनेगा 47। राइट आंसर इज 47। कुछ क्वेश्चंस ज्यादा हो चुके हैं, मैं भी थक गया हूं, चलिए फिर भी कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, गिव द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेम वे में यहाँ पर ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड मैं बहुत सी इंफॉर्मेशन वहाँ प्लेस करने वाला हूँ जो आपके फेवर में होंगी, जिसमें एक
न्यूमेरिकल कैटेगरीज भी हैं। राइट आंसर इज 30 ए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन j मोड बाई k। अब अगर j की वैल्यू 10 है और k की वैल्यू 3 है, तो अभी आपको बताया था मैंने डिवीजन में डिवाइडेड वैल्यू यूज होती है और मोड में रिमाइंडर। तो यहाँ पर अगर मैं 10/3 करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1, तो 1 इज द राइट आंसर सी। नाउ हाउ मेनी टाइम्स जावा इज प्रिंटेड। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो लूप है ये 1 से लेस देन 5 यानी कि लूप चल रहा है 4 टाइम। और बट यहाँ पर एक इश्यू है, वो ये कि एसओपी के जस्ट बाद ही इन्होंने ब्रेक को फॉलो किया है, यानी वहां पर कोई एक्सप्रेशन उसे कंट्रोल नहीं कर रही। तो इट मीन्स यहाँ पर जो जावा है वो सिंगल टाइम ही प्रिंट हो पाएगा। राइट आंसर इज 1, क्योंकि याद रखिएगा ब्रेक स्टेटमेंट जिस लूप की बॉडी में प्रेजेंट होता है ये उसे ब्रेक कर देता है, यानी एग्जीक्यूशन जो है वो रोक देता है। 44, व्हाट विल बी द आउटपुट g इक्वल्स टू 5, और एसओपी में हमें एक स्टेटमेंट है प्लस प्लस g इंटू 8। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो प्री ऑपरेटर लग रहा है और g में मुझे 5 गिवन है, तो यहाँ पर जब प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6, और अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई बाई 8 करता हूं तो राइट आंसर इज 48। एन ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू अ क्लास इज वैलिड टू बी ऑफ दैट क्लास। आपको ऑलरेडी पता है, आपने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। राइट आंसर इज एन इंस्टेंस। अ बंडल ऑफ सिमिलर क्लासेस इज कॉल्ड, यानी अगर सिमिलर क्लासेस का बंडल है तो क्या कहलाएगा। राइट आंसर इज पैकेज, क्योंकि याद रखिएगा पैकेज की डेफिनेशन है पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर क्लासेस या सेम क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 47, what do you mean by nameless object? An object created by using new keyword, ये तो हर एक में होता है, बिना न्यू कीवर्ड के कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ही नहीं। An object of super class created in the sub class, ऐसा कोई कंपल्सरेशन नहीं है, हम ऑब्जेक्ट कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, और वैसे भी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई रोल नहीं बनता, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन मेथड में क्रिएट किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट हैज नो रेफरेंस, तो याद रखिए इसका राइट आंसर है सी। और ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप की तरह वर्क करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि डेटा टाइप जो है वो वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव डेटा टाइप, डबल, स्ट्रिंग, कैर एंड इंटीजर। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 3 आंसर्स पॉसिबल हैं, डबल, कैर एंड इंटीजर नहीं। रीजन इज इंटीजर को हम यहाँ पर डेटा टाइप नहीं कह सकते, क्योंकि जावा में जो डेटा टाइप है उसका नाम है इंट, जबकि यहाँ पर मुझे आंसर में गिवन है इंटीजर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है डबल और कैर। तो मैं देखूंगा यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड का कहाँ कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट थर्ड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे ए, देन राइट आंसर इज ए। जावा सपोर्ट्स सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, ए एंड बी, तो राइट आंसर इज डी। तो याद रखिएगा जावा में 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड एंड हियरार्किकल। बट याद रखिएगा जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता, उसकी जगह पर जावा इंटरफेस का यूज करता है। राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। और इसी के साथ हाफ सेंचुरी पूरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 50, अ नॉन स्टैटिक मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी नॉन स्टैटिक मेथड को हम क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, स्टैटिक कीवर्ड जो है वो क्लास मेंबर की डेफिनेशन में काम आता है, यानी अगर मैं किसी मेंबर को क्लास का मेंबर बनाना चाहता हूं तो मैं बिना स्टैटिक कीवर्ड के उसे नहीं बना सकता। और यहाँ पर वो हमसे कह रहा है नॉन स्टैटिक, यानी कि जो क्लास का मेंबर नहीं है, तो जो क्लास का मेंबर नहीं है वो कहलाते हैं हमारे इंस्टेंस मेंबर। तो यहाँ पर फंक्शन की बात हो रही है, देन राइट आंसर इज बी, इंस्टेंस मेथड। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ माय सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऊप, इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल आर ऊप फीचर्स। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो गिवन है ये सारे फीचर्स ऊप के ही हैं। राइट आंसर इज डी। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर इसे क्लोज किया।
बट याद रखिएगा बहुत जल्दी मैं आपके सामने सेकंड पार्ट के साथ आऊँगा जिसमें हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर बेल भी कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन दूँ वो आपको मिलता रहे। चलिए